हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ चार्ट पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ और चार्ट। ग्राफ में ऐसे कौन कौन से उसके हिस्से हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। दूसरा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी के ऊपर हम एक एक्टिविटी करेंगे ग्राफ्स के ऊपर, एक्टिविटी 6। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट और अ ग्राफ। तो चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से, सबसे पहले एक्स एक्सिस, इनके बारे में हम नेक्स्ट अभी एक चार्ट देखेंगे तो उनके बारे में जानेंगे। फिर एक्स एक्सिस वैल्यू, वाई एक्सिस वैल्यू, बार वैल्यू, चार्ट टाइटल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखते हैं ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं ग्राफ में। देखो ये ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा एक्स एक्सिस, तो ये देखो एक्स एक्सिस जहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस हमने टाइप्स ऑफ चार्ट में भी पढ़ा था जब हमने कॉलम चार्ट पढ़ा था। तो एक्स एक्सिस पे हमारी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। जैसे डेज हैं यहाँ पर, तो ये हुई हमारी एक्स एक्सिस। और दूसरा वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल्स आती है जिन पे हम वैल्यूज मेजर करते हैं, जिन पे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर उसके बाद था एक्स एक्सिस वैल्यू। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखे हैं, यहाँ पे डेज लिखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या दर्शाया है यहाँ पे, वो उसकी वैल्यू होगा, जैसे कि डेज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई ईयर लिखते जैसे 2020, 2021, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती, ईयर। ठीक है, यहाँ हमने डेज लिखे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू है डेज। ठीक है, और ये वही चार्ट है जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में भी बनाया था, क्वांटिटी ऑफ बुक्स सोल्ड इन अ वीक। तो जो ये राइट साइड में वैल्यूज आ रही हैं वो है नंबर ऑफ बुक्स। जो राधे श्याम ने, आपको याद होगा अगर आपको वीडियो याद है, राधे श्याम ने एक हफ्ते में कितनी बुक्स बेची उसका हमने ग्राफ बनाना था। तो ये राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, इस पे बुक्स। तो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। ये नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमें क्या दर्शा रहे हैं, ये है नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो चार्ट के चार कंपोनेंट्स मैंने आपको समझाए। पहला एक्स एक्सिस जिस पे हमारी कैटेगरी आती है, वाई एक्सिस जिस पे हम मेजर करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है। और एक्स एक्सिस वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दिन लिखे हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू है डेज। वाई एक्सिस की वैल्यू हमें क्या दर्शा रही है, किताबें, तो नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, उसके बाद है हम अपने चार्ट को एक टाइटल, उसकी हेडिंग देते हैं कि हमारे चार्ट की हेडिंग क्या है, उसको हम बोलते हैं चार्ट टाइटल। हमने यहाँ पे हेडिंग क्या दी है अपने चार्ट की, क्वांटिटी ऑफ बुक्स सोल्ड इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में कितनी किताबें बिकी, वो हमारा ये चार्ट बता रहा है। तो हमने इस चार्ट की हेडिंग दी जिसको हम बोलते हैं चार्ट टाइटल। ये हो गया पांचवा कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बार वैल्यू। ये एक पर्टिकुलर बार है जो आपका सैटरडे के लिए, फॉर एग्जांपल इसने दिखाया है कि सैटरडे को 5 बुक्स बिकी, तो इस बार की वैल्यू क्या है, 5। अब देखो हर बार पे उसकी वैल्यू लिखी आ रही है 6 7 8 9 4 5। ठीक है, तो ये हुई बार वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्सडे के बार की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 9। तो बार वैल्यू क्या हुई, बार वैल्यू क्या हुई, 9। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू पे हमने क्या लिखे हैं, डेज। वाई एक्सिस की वैल्यू पे हमने ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स। फिर चार्ट टाइटल, चार्ट की हेडिंग दी हमने, उसके बाद बार वैल्यू। फिर उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ में हमारे आती हैं, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या फ़र्क है ये हम आगे अभी देखते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और ग्राफ देख लेते हैं। आप इसमें कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ पहचानने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, इंडियाज लिटरेसी रेट। लिटरेसी आप समझते हैं, साक्षरता। ठीक है, तो भारत में कितने लोग
मतलब साक्षर थे, किस साल के हिसाब से, 2016 का डेटा है ये, ठीक है। तो 2016 के में देखा गया कि भारत में साक्षरता लोगों में कितनी है, बढ़ी है, कम हुई है, वो चीज़ें स्टडी करी गई। तो ग्राफ में आप देखिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस जहाँ हॉरिजॉन्टल, जहाँ हमारी कैटेगरी आ रही है, ठीक है, 2001 में 63%, 63% लोग पढ़े लिखे थे, 2011 में 69%, 2015 में 73%, 2016 में 75%, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंपोनेंट्स पहचानिए। सबसे पहला एक्स एक्सिस जहाँ पे हमारी कैटेगरीज आएंगी, और वाई एक्सिस जहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसको हम नाप रहे हैं, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या है हमारा साल, तो ईयर, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, ईयर। पिछले ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस में क्या लिखा था, डेज, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू थी डेज। लेकिन इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या है, ईयर है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हुई ईयर। वाई एक्सिस पे ये हमारा प्रतिशत, परसेंटेज में है, क्या है ये, साक्षरता, लिटरेसी परसेंट जो हम नाप रहे हैं, तो वाई एक्सिस की वैल्यू हुई हमारी लिटरेसी परसेंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई ईयर, और वाई एक्सिस की वैल्यू हो गई लिटरेसी परसेंट, साक्षरता प्रतिशत। उसके बाद हमारे चार्ट का टाइटल, हेडिंग हमने दी अपने चार्ट को, इंडियाज लिटरेसी रेट, ये है हमारा चार्ट टाइटल, ठीक है। और हर बार के ऊपर, ये बार चार्ट के ऊपर हमारा एक वो है वैल्यू है हर बार की, तो उसको हम बोलेंगे बार वैल्यू। जैसे 2001 के बार की वैल्यू है 63%, 2011 में बार वैल्यू है 69%, 2015 में बार वैल्यू है 73%, और 2016 में बार वैल्यू है 75%, ठीक है। ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इनके लिए हमें ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों में फ़र्क क्या है और हम इनको कैसे कैसे पहचानते हैं। इंडिपेंडेंट पहला देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन विच वी कैन चेंज एंड वी कैन कंट्रोल, मतलब ये वो है जो हमारे हाथ में होता है, जिसे हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन विच वी कैन नॉट चेंज एंड कैन नॉट कंट्रोल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकता, तो हम उसे अपने हिसाब से बदल भी नहीं सकते और उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है वो, तो वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दे डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो किसी और चीज़ पे निर्भर करता है, और किस पे निर्भर करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ही निर्भर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, वी कैन नॉट मेजर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम नाप नहीं सकते, ठीक है, मतलब उसे मेजर नहीं कर सकते, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम नाप सकते हैं, वी कैन मेजर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर कभी भी आपसे पहचान करने को कहा जाए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें से ये देख सकते हो आप किसको नाप सकते हो और किसको नहीं नाप सकते हो। तो अगर जिसको आप नहीं नाप सकते हो वो आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिसको आप नाप सकते हो वो आपके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वापस आ जाते हैं हम सबसे पहले ग्राफ पे। तो इधर देखो, क्वांटिटी ऑफ बुक्स सोल्ड इन अ वीक, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस पे है डेज, ये है हमारा एक वेरिएबल, ठीक है, और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ बुक्स, ये है हमारा दूसरा वेरिएबल। तो जो आपके दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स एक्सिस पे होगा हमेशा और एक वाई एक्सिस पे होगा हमेशा वेरिएबल, ठीक है। तो आप देखिए, एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है आपके पास वो है डेज, और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है आपके पास वो है नंबर ऑफ बुक्स। अब आपको पहचान करने के लिए मैंने समझाया कि जिस वेरिएबल को आप नाप सकते हो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसको आप नहीं नाप सकते वो आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो एक्स एक्सिस में जो डेज हैं, दिन को आप नाप नहीं सकते, ठीक है, तो वो आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस पे आपकी नंबर ऑफ बुक्स हैं जिनको आप गिनती में नाप सकते हो, तो वो आपके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो निर्भर करती हैं दिन के ऊपर। ऐसे ही इसमें देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, एक्स एक्सिस में था हमारे पास ईयर, साल, ठीक है, 2016, 15, 11, 2001, और वाई एक्सिस में है हमारे पास साक्षरता प्रतिशत, परसेंटेज। तो जो एक्स एक्सिस में है वो है साल, पहला वेरिएबल, और वाई एक्सिस में है लिटरेसी परसेंट, दूसरा वेरिएबल। अब दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या रहेगा, जिसको आप नाप नहीं सकते, जैसे साल 2001, इसको आप नाप नहीं सकते। 2011 साल को कोई वैल्यू को आप नाप नहीं सकते, लेकिन लिटरेसी परसेंट को आप नाप सकते हो। साक्षरता परसेंट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये नापा जा सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी ग्राफ में दो ही वेरिएबल्स होंगे, आपको देखना होगा एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होगा और एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। और किसको आप नाप सकते हो वो आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको आप नहीं नाप सकते हो वो होगा आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने डिफरेंस पढ़ लिया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन बोला गया है, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो। ये आपको नीचे ग्राफ दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब सबसे पहले आपको 5 मिनट लगाने हैं इस ग्राफ को पढ़ने में, क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, पहले इस ग्राफ को समझना है 5 मिनट के लिए। ग्राफ की हेडिंग दी हुई है, टाइटल दिया हुआ है पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ टाइगर्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, टाइगर्स की जनसंख्या का अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो टाइगर्स की जनसंख्या जानने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू, ये इसका टाइटल है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 2 रंगों में ग्राफ दिया हुआ है। येलो कलर के ऊपर लिखा हुआ है 2006 और ब्राउन कलर के ऊपर लिखा हुआ है 2010, ठीक है। मतलब 2 साल, एक हम टाइगर्स की जनसंख्या गिनेंगे 2006 में, जो येलो कलर से होगी, कलर को पहचानना है आपको, ठीक है। और एक हम टाइगर्स की जनसंख्या गिनेंगे 2010 में, जो हमें ब्राउन कलर से बताई गई है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों अलग अलग कलर्स में हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नीचे ग्राफ पे आ जाते हैं। नीचे देखो एक्स एक्सिस में अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। पहला कैटेगरी है शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स, दूसरा है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, तीसरा वेस्टर्न घाट्स, चौथा नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स, और फिर है सुंदरबंस, और लास्ट में है टोटल। तो टोटल ग्राफ जो है वो इन 5 का टोटल आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ आपका यहीं सुंदरबंस तक ही है, ठीक है। अब जो नीचे आपको एक्स एक्सिस में ये नाम मैंने पढ़े सुंदरबंस तक, ये हैं अलग अलग एरिया जहाँ जहाँ पे टाइगर्स रहते थे उस टाइम पे, और उनकी गिनती करी गई, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर ही हैं ये एरियाज। तो ये हैं आपकी कैटेगरीज, ठीक है। अब इसको आप देखो, जैसे पहले की मैं बात कर रही हूँ, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स में आपको 2 बार्स दिखाए हैं, एक येलो कलर से है और एक ब्राउन कलर से है। अब कलर की पहचान करने के लिए मैंने आपको कहा था, तो येलो कलर जो है वो बता रहा है 2006 और ब्राउन कलर बता रहा है 2010, ठीक है। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स में येलो कलर में मतलब 2006 में 297 टाइगर्स थे, और ब्राउन कलर मतलब 2010 में शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स में 353 टाइगर्स थे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही ये पूरा ग्राफ स्टडी किया गया। सबसे पहले हमने ग्राफ का टाइटल पढ़ा, फिर हमने 2 कलर्स देखे इसमें। तो टाइगर्स की जनसंख्या 2 साल में गिनी गई है, 2006 में और 2010 में, ठीक है। नीचे आपको एक्स एक्सिस में अलग अलग रीजन दिए गए हैं जहां पर टाइगर्स रहते थे, और वहां पे उनकी गणना की गई है कि कितने टाइगर्स थे, ठीक है। 2 कलर्स हैं, एक येलो है जिसमें आपका 2006 का डेटा है, और एक ब्राउन है जिसमें आपका 2010 का डेटा है। तो ये है ये पूरा ग्राफ, ठीक है।
नेक्स्ट हम अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चार्ट। 5 तरह के चार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अब उनमें से आपको ये वाला चार्ट पहचानना है कि ये किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद तो पिछली वीडियो पे दोबारा रिवाइज करेंगे। उसमें था, पहला प्रकार था कॉलम चार्ट, जिसमें हमारी कैटेगरीज एक्स एक्सिस पे होती हैं और वैल्यूज हमारी वाई एक्सिस पे होती हैं। ठीक है, तो ये है कॉलम चार्ट। ठीक है, ये पाई चार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है। ये लाइन चार्ट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सीधी लाइन नहीं है। ये एरिया चार्ट भी नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई लाइन है और ना उसके नीचे का कोई सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और ये बार चार्ट भी नहीं है क्योंकि बार चार्ट में हमारे ये बार्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसमें हमारे बार्स वर्टिकल हैं, तो ये है कॉलम चार्ट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज दिस ग्राफ शो। इस ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है? इस ग्राफ से हमें ये दिख रहा है कि टाइगर्स, बाघों की आबादी कितनी है। तो आंसर में हमने क्या लिखा है, यह ग्राफ बाघों की आबादी को दर्शाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। वापस आ जाओ ग्राफ पे। अब यहाँ पे आप देखो, एक्स एक्सिस पे आपके पास है रीजन और वाई एक्सिस पे आपके पास है नंबर ऑफ टाइगर्स, जो ऑलरेडी जिनकी वैल्यू यहाँ पर इन बार्स के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो पहला वेरिएबल है आपका एक्स एक्सिस पे ये एरियाज जहाँ जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, और दूसरा वेरिएबल है आपके पास नंबर ऑफ टाइगर्स। अब सबसे ज़रूरी पहचान मैंने आपको बताई थी, आप जिसको नहीं नाप सकते वो आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो जो दूसरा वेरिएबल हमने देखा वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ टाइगर्स, उसको हम नाप सकते हैं, उसको हम हटा देते हैं। पहला वेरिएबल था हमारे लिए एक्स एक्सिस पे ये रीजन, जिसको हम नहीं नाप सकते, तो हमारे लिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र जहां बाघ पाए जाते हैं, शिवालिक, गैंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आदि आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो दूसरा जो हमारे पास बच गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बच गया था, बाघों की गिनती। इसको हम नाप सकते हैं, तो ये हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पर बार पर दो अलग अलग रंग क्या दर्शाते हैं। ये जब हमने ग्राफ पहले यहाँ स्टडी किया था तो मैंने आपको बता दिया था अलग अलग रंग किस लिए हैं। पीला रंग क्या दर्शाता है कि वो 2006 की गिनती है, और ब्राउन रंग क्या बता रहा है हमें कि ये वाली गिनती किसकी है, 2010 की। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहला रंग बार वर्ष 2006 में बाघों की संख्या प्रदर्शित करता है, और दूसरा रंग जो है ब्राउन कलर का वर्ष 2010 में बाघों की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में किन क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ी है। कैसे पता लगेगा हमें, देखो वापस इस पे आ जाते हैं। 2010 में किन क्षेत्रों में, पहले क्षेत्र पे हम यहाँ आए शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स में, तो अब देखो 2006 और 2010, तो 2010 में बढ़ गई, तो एक ये हमारा आंसर है शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्षेत्र पे आए, इसमें दोनों 2006 और 2010 दोनों में बराबर है, तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरा एरिया है हमारा वेस्टर्न घाट्स, इसमें भी देखो 2006 और 2010 में 2010 में संख्या बढ़ गई, तो ये हमारा आंसर है वेस्टर्न घाट्स। फिर चौथे पे आए नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, इसमें भी हमारी गिनती बढ़ गई 2010 में, तो ये भी हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, और पांचवा है सुंदरबंस, इसमें आप देखो इसमें पीला रंग है ही नहीं, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हमारे आंसर में तीन एरिया आए, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। तो इसका आंसर देखते हैं, 2010 में किन क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ी है, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। तो 5 में से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 2010 में बाघों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2006 में सुंदरबंस में बाघों की संख्या पर टिप्पणी करें। तो ये क्या कह रहा है,
कि यहाँ पे देखो सबसे पहले 2006, मतलब हमें देखना है येलो कलर, ठीक है। और कौन सा एरिया बोला है उसने, ये बोला है सुंदरबंस में। तो इसमें आपको क्या समझ में आता है वो आंसर में लिखना है। 2006 का आप देखो सुंदरबंस में येलो कलर है ही नहीं, ठीक है। तो हम कभी भी इसमें ज़ीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होता तो यहाँ पे ज़ीरो ज़रूर लिखा होता, ठीक है। अगर कोई भी गिनती होती, अगर एक टाइगर भी होता या 0 टाइगर भी होते तो भी यहाँ पे ग्राफ में लिखा होता 0, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर टाइगर्स की गिनती का किसी को पता ही नहीं था। तो हम आंसर में यही लिखेंगे कि ऊपर दिए गए ग्राफ के अनुसार 2006 में सुंदरबन में बाघों की संख्या ज्ञात नहीं थी। हम यह नहीं कह सकते कि बाघों की संख्या 0 थी या कोई बाघ नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ग्राफ में 0 या कुछ अन्य जानकारी दी गई होती। वहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब संख्या वहां पर 2006 में सुंदरबंस में नहीं पता थी कि कितनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 2010 में बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई? अब इसने कोई एरिया नहीं बताया, इसका मतलब सबका टोटल करके बताना है कि 2010 में कितने टाइगर्स हमारे बढ़ गए, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, अब लास्ट में ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है टोटल वाला, ये सबका टोटल करके यहाँ लिखा हुआ है। तो येलो ग्राफ क्या है 2006, ब्राउन ग्राफ क्या है 2010। तो 2006 में आपको टोटल दिया हुआ है 1411 और ब्राउन 2010 में आपको टोटल दिया हुआ है 1706। तो अब आपको पता है कितनी बढ़ोतरी हुई के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। ग्राफ में अंतिम 2 बार टोटल प्रदर्शित करते हैं। 2006 में कितनी आबादी है, 1411 आबादी है टाइगर्स की। 2010 में कितनी आबादी है, 1706 आबादी है टाइगर्स की। अब बाघों की आबादी में कितने टाइगर्स बढ़े, ये आपको मैथ्स में आता है, इसको हम माइनस करेंगे तो 295 टाइगर्स हमारे बढ़ गए 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक्टिविटी आपके लिए है कि कह रहा है एनालाइज द ग्राफ गिवन बिलो। फिर से आपको नीचे जो गिवन ग्राफ मैंने दिया हुआ है इसको 5 मिनट तक इसी को देखना है। अगले नेक्स्ट पे क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं जाना है, 5 मिनट तक इसी ग्राफ को देखना है और समझना है कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, इसमें आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं। आंसर्स आप पहले खुद कॉपी में लिखोगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर्स बताऊंगी। थोड़ा बहुत मैं ये ग्राफ आपको समझा देती हूँ। एक्स एक्सिस पे देखो साल लिखा हुआ है 1980 से 81, फिर 1990 से 91, 2000 से 2001, 2010 से 2011, 2013 से 2014। तो ये है हमारा साल, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, टाइटल देखो पहले चार्ट का तो हमें समझ में आएगा कि वाई एक्सिस पे क्या है। यील्ड पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर जमीन पर हमारी कितनी खेती या कितनी वो हुई, कितना अनाज उगा, ठीक है। तो कितना उगा वो हमने वाई एक्सिस पे दिखाया है, ठीक है। अब हम 3 चीजों की उगने की बात कर रहे हैं जमीन पर। पहला है फूड ग्रेन्स, इसका कलर देखो ऑरेंज है, ग्रीन कलर है ऑयल सीड्स का और येलो कलर है कॉटन का। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 1980 से 81 में 1023 वैल्यू लिखी है इसके ऊपर, 1023 फूड ग्रेन्स बढ़े क्योंकि उगे क्योंकि ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। 1980 से 81 में 532 ऑयल सीड्स उगे क्योंकि ये ग्रीन कलर है। आपको यहाँ से कलर मैच करना है कि ये किसकी बात हो रही है। और 1980 से 81 में 152 कॉटन उगी, ठीक है, क्योंकि ये येलो कलर है। कलर मैच करके आपको देखना है कि किसकी बात हो रही है। ऐसे ही आगे आने वालों साल में ये सब बताया हुआ है, ठीक है। ग्राफ आपको भी एक बार देखना है और समझना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जिनको आपको आंसर करना है कि ये किस प्रकार का ग्राफ है। तो 5 टाइप्स मैंने बताए थे, उसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा ग्राफ है।
ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है। तीसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से कौन सा है उसको पहचान के उसका आंसर लिखना है। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है उसका आंसर यहाँ लिखना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट, किस किस वर्ष में सबसे अधिक फूड ग्रेन्स का उत्पादन किया गया था और कितना। तो पहले तो हमें साल लिखना है कि किस साल में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगे और कितने उगे वो भी लिखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कॉटन की न्यूनतम मात्रा का उत्पादन किया गया था और कितना। न्यूनतम मतलब सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम कॉटन किस साल में उगाई गई थी और वो कितनी उगाई गई थी, उसका आंसर यहाँ लिखना है 6th क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, ये काम आप कंप्लीट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।